हेलो दोस्तों, आज हम ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। जो ऊ की मात्रा है उसको हम हर्षुकर की मात्रा भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे ऊ से बनने वाले जो शब्द हैं उसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना कितना आसान और बेहतर होता है। आज हम जो इस वीडियो के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इसे किसी टीचर द्वारा समझाया गया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए बनाए हैं ताकि आपको सिखाने और समझाने में बहुत ही मददगार साबित हो सके, ताकि एक बार यदि आप इसको समझ लेते हैं तो वो ज़िंदगी में कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द में जिन अक्षरों का उच्चारण एक साथ हो उसे अलग कर अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान होता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि हर्षुकर की मात्रा से बनने वाला जो शब्द है उसको हम सबसे पहले दो भाग में तोड़ेंगे। दो भाग में तोड़ने का नियम क्या है कि जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के दौरान जिस अक्षर का उच्चारण अलग हो उसको अलग और जिसका उच्चारण एक साथ हो उसको एक साथ लिखते हैं। जैसे हैं तो सुमित्रा में सु अलग और मित्रा एक साथ होता है, तो जैसे उच्चारण होता है उसी अनुसार से यहाँ पे हम लिखे हैं। तो जैसे बनाते हैं, सु का क्या होगा, एस यू से होता है सु, और मित्रा का एम आई से होता है मी, और त्र का टी आर ए से होता है त्र, हो गया सुमित्रा। देखें, यदि हम इसको उच्चारण के अनुसार से तोड़ देते हैं तो कितना आसान बन गया। अब आगे देखते हैं सुमन। सुमन में सु का क्या होगा, एस यू से सु, और मन का एम ए एन से मन, हो गया सुमन। उसी प्रकार कुंदन में के यू से क्या होता है, के यू से हुआ कु। लेकिन जब यहाँ पे जो अनुस्वर की मात्रा है इसके बदले हम क्या लगाएंगे, तो इसका एक नियम है कि जब हम कुंदन बोलते हैं तो कुंदन बोलने के दौरान यहाँ पर जो अनुस्वर की जो मात्रा है इसका उच्चारण न जैसा लगता है और ना लगता है, इसलिए हम यहाँ पे न के बदले एन लगाएंगे। तो यहाँ जो अनुस्वर की जो मात्रा है इस अनुस्वर के बदले यहाँ पे एन लगाएंगे। अब दन का हो जाएगा डी ए एन से दन, हो गया कुंदन। तो आपको समझ में आ गया भली भांति कि सबसे पहले शब्दों को क्या करना है, दो भाग में तोड़ना है। और दो भाग में तोड़ने का क्या नियम है कि उच्चारण के अनुसार जिन अक्षर का उच्चारण एक साथ हो उसको अलग तोड़ेंगे, जिसका उच्चारण एक साथ हो उसको अलग तोड़ेंगे। तो आइए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कुमुद है, जब हम कुमुद बोलते हैं तो कुमुद बोलने के दौरान कु का उच्चारण अलग और मुद का उच्चारण एक साथ होता है। तो जैसे उच्चारण है उसी अनुसार से तोड़े हैं। तो जैसे कुमुद में कु का क्या होगा, के यू से होता है कु, और मुद का एम यू डी से मुद, हो गया कुमुद। उसी प्रकार मुकुल, जब हम मुकुल बोलते हैं तो मुकुल बोलने के दौरान मुँह का उच्चारण अलग और कुल का उच्चारण एक साथ होता है। तो जैसे उच्चारण है उसी अनुसार से हम इसको अलग किए हैं। तो मुकुल में मुँह का क्या होगा, एम यू से होता है मुँह, और कुल का के यू एल से कुल, हो गया मुकुल। उसी प्रकार सुभाष में, जब हम सुभाष बोलते हैं तो सुभाष बोलने के दौरान सु का उच्चारण अलग और भास का उच्चारण एक साथ होता है। तो जैसे उच्चारण हो रहा है वैसे हम इसको तोड़ दिए हैं ताकि इसको बनाना बहुत आसान होगा। तो देखिए, सुभाष में सु का एस यू से होता है सु, और भास का बी एच ए से भा, यहाँ मूर्धन्य है तो यहाँ पे हम एस एच लगाएंगे, हो गया सुभाष। कुर में ठा का टी एच से होता है ठा, और कुर का के यू आर से कुर, हो गया ठाकुर। अनुज में अ का ए से होता है अ, अनुज का एन यू जे से नुज, हो गया अनुज। उसी प्रकार कुमार में कु का क्या होगा, के यू से होता है कु, और मार का एम ए आर से मार, कुमार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।